बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.6 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कल भी हमने सवाल किया है, सेम इसी तरह का है, लेकिन वहाँ पे सिंपल एक ही टर्म थी। आज का जो क्वेश्चन है इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास है, मेथड सेम है। उसी तरह फैक्टर बनाने हैं, उसके स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल हमारे पास है 49/64 स्क्वायर रूट। तो 49 के फैक्टर्स बनाए हमने। 7 का टेबल 7 टाइम, 7 का टेबल 1 टाइम, 64 पे 2 का टेबल जाता है हमारे पास 6 टाइम। यहाँ पे हमने फैक्टर इसके लिखे, ऊपर एक ही पेयर बनता है, नीचे 3 पेयर बनते हैं, उनके स्क्वायर बना लिए, होल स्क्वायर बनाकर स्क्वायर रूट लिया, कैंसिल हो गया। 7/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा 7/8। मज़ीद सिंप्लीफाई होता नहीं है, ऊपर नमीरेटर छोटा है, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सेम हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है 121/625। 121 पे 11 का टेबल जाता है 11 टाइम, फिर 11 का टेबल जाता है 1 टाइम, और 625 पे 5 का टेबल 4 टाइम जाता है। यहाँ पे हमने फैक्टर लिखा 11 11 5 5 5 और 5। 11 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाया हमने और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया। 11/25 आंसर आ गया। ये भी मज़ीद डिवाइड नहीं होता, तो ये भी इसके फैक्टर्स हमारे पास कंप्लीट हो गए और स्क्वायर रूट आ गया। थर्ड पार्ट है 196/441। 196 के फैक्टर बनाए, 2 का टेबल 2 टाइम जाता है और फिर 7 का टेबल 2 टाइम जाता है। 441 पे 3 का टेबल 2 टाइम जाता है और 7 का टेबल 2 टाइम जाता है। यहाँ पे हमने फैक्टर लिखे और उनका हमने पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद स्क्वायर फॉर्म उसकी बनाई और होल स्क्वायर बनाया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई 7 और 3 मल्टीप्लाई 7 बच गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका बना 2/3। फोर्थ पार्ट इसका है 113/36 स्क्वायर रूट। तो पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म करेंगे। 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 36 बना, 36 में 13 ऐड किया तो हमारे पास 49/36 स्क्वायर रूट। 49 के फैक्टर्स हमने बनाए और फिर 36 के फैक्टर्स बनाए। 49 के फैक्टर 7 7 है, 36 के फैक्टर 2 2 3 3 है। ऊपर 7 का स्क्वायर बन गया और नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2/6 बन जाए। 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा, तो 7/6 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 676/729। 676 का फैक्टर बनाए, 2 का टेबल 38 टाइम जाता है, 2 का टेबल 169 टाइम जाता है, 13 का टेबल 169 पे 13 टाइम, फिर 13 का टेबल इस पे 1 टाइम जाता है। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। इसी तरह हमने 729 के फैक्टर्स बनाए हैं। 3 का टेबल 243 टाइम, 3 का टेबल 81 टाइम, 3 का टेबल 27 टाइम, 3 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 7 13 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय 3 3 3 3 और 3 6 टाइम आ गया हमारे पास। 2 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन गया हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय 3 3 और 3 होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 13 बच जाएगा, नीचे 3 3 और 3 बच जाएगा, तो 26/27 इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद ये डिवाइड नहीं होता, इसी तरह आंसर रहेगा। इसी का हमारे पास 6 पार्ट है। इसी क्वेश्चन का 6 पार्ट 12 24/25 होल का स्क्वायर रूट। 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 324 और 24 ऐड किया इसमें, तो 324 बन गया। 25 इस पे डिवाइड हो रहा है। उसी तरह 324 के फैक्टर्स बनाए, 2 2 3 3 3 3 आ गया, और 25 के फैक्टर 5 5, तो यहाँ पे आ गया 2 2 3 3 3 3 और डिवाइडेड बाय 5 5। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, तो फैक्टर्स इसका होल स्क्वायर बना लिया।
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 2, 3, 3 और 5। इनको मल्टीप्लाई किया तो 18/5 बना। 18 पे 5 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर बना इसका 3/5। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 3 पार्ट हैं। वो डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहला सवाल है हमारे पास 144/225 स्क्वायर रूट। 144 की डिवीजन की पहले 1 का टेबल जाता है, फिर 44 का पेयर नीचे ले आए, 1 का डबल किया 2, फिर 2 का टेबल इस पे कंप्लीट जाता है 44 टाइम। 225 पे पहले फैक्टर इसके पेयर बनाए, 25 का एक पेयर बनता है, 2 अकेला बच जाता है, 2 पे 1 का टेबल 1 टाइम, 1 बच जाएगा, 25 नीचे ले आएंगे, फिर 5 का टेबल इस पे कंप्लीट टाइम जाता है क्योंकि 1 का डबल कर लिया, 5 का टेबल इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। तो आंसर आ गया इसका 15 हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिखा 12/15, दोनों पे 3 का टेबल इसको डिवाइड करता है, 12 को 4 टाइम, 15 को 5 टाइम, तो 4/5 इसका आंसर आ गया। इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास 169/256। 169 पे इसकी डिवीजन की 1 का टेबल 1 टाइम जाता है, जहाँ पे 69 बच गया, फिर 1 को डबल किया 2, 3 का टेबल इस पे जाता है 69 टाइम, तो आंसर इसका आ गया 13। 256 पे पहले 1 का टेबल 1 टाइम जाता है, 1 बचेगा, 56 आ जाएगा, और 6 डबल किया 1 को 2, फिर 6 का टेबल इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, तो इसका आंसर आ गया 13/16। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ये इसका आंसर है। और इसी का लास्ट पार्ट है हमारे पास 541/64। पहले होल ख़त्म किया, 64 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 320 बनेगा, और 41 इसमें ऐड कर देंगे, 361 डिवाइडेड बाय 64। 361 पे पहले 1 का टेबल जाता है, फिर इस पे 2 बचेगा, रिमाइंडर 61 इस पेयर नीचे ले आएंगे, 1 का डबल किया 2, 9 का टेबल इस पे कंप्लीट जाता है, 261 रिमाइंडर 0 बच गया, 64 पे 8 का टेबल 8 टाइम, तो रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे हमने लिखा 19/8, ऊपर नॉमिनेटर बड़ा था, डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 23/8। ये हमारे पास 1.6 के कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर्स आपके पास आ गया, और इसमें दोनों मेथड किए हुए हैं, आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं।